नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जो अवकलन हम लोग पढ़े थे, अवकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, उच्च कोटि के अवकलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इसके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज की बात कर लें तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का आपको देखने को तो ही मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही फिक्स होता है हर बार। अब आपको क्या करें, मोस्ट किस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है उसको भी वीडियो में बताएंगे, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपको क्या है 4 से 5 क्वेश्चन करवाएंगे। उतने ही क्वेश्चन में आपको क्या मैक्सिमम आपको 20 मिनट देना है, 20 से 25 मिनट, ठीक है। इतने 20 से 25 मिनट दे दिए तो आपको 5 नंबर यहाँ से फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता 5 नंबर आपको पाने के लिए, ठीक है। तो आपको तरीका जानना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको करवा रहे हैं, ठीक है। इस बेस पर अगर कोई अदर भी क्वेश्चन अगर आपको आया तो इसको इसी बेस पर आपको कर ले जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें 2018 में जो क्वेश्चन इससे पूछा था उस भी क्वेश्चन को इस वीडियो में रखे हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए, ठीक है। और उस क्वेश्चन को 2018 वाले क्वेश्चन को भी अभी करवाएंगे, देखिए कितना इजी है और 5 नंबर कैसे आपको गेन होता है, क्लियर। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। उससे पहले अगर आपको बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्च कोटि के अवकलन। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। उससे पहले कुछ बेसिक, जैसे जब अवकलन आप करते थे तो आपको अवकलन करते थे तो क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स। जब अवकलन आप करते थे, मान लीजिए कोई पद वाई दे दिया तो इसका अवकलन करते, मान लीजिए वाई इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दे दिया, ठीक है। तो अवकलन करते थे क्या था, इसका क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब कितनी बार अवकलन करना है, एक बार करना है तो हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपको 2 बार अवकलन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से आपको क्या है 3 बार अवकलन करना हो, 3 टाइम अवकलन करना हो, डिफरेंशिएट 3 टाइम करना हो तो क्या लिखेंगे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, क्लियर। इतना लिखेंगे, क्लियर, इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। चलिए तो यहाँ से इतना। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन जान लें तो उसके बाद जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछता है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे, क्लियर। और 2018 वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो बेसिक क्वेश्चन की बात अगर करें तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, क्लियर। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है कि मतलब इस चैप्टर से एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। एक प्रूव करने के लिए है कि डी टू वाई बाई, आपको एक तो देगा प्रूव करने के लिए। दूसरा टाइप जो जिस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा, कहेगा कि डी टू वाई बाई 2 बार अवकलन करिए, ऐसे कह देगा सिंपली कि 2 बार अवकलन करिए। या कहेगा कोई इक्वेशन देगा, जैसे वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया, इसके स्थान पर कोई और भी दे सकता है। ये इक्वेशन दिया, बोलेगा कि आपको क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि 2 बार अवकलन करिए, या बोलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको क्या है एक बार इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अवकलन करेंगे तो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको आप लिख दीजिएगा, क्लियर। तो जैसे ही एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। ए कांस्टेंट बाहर कर दिए डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस बी कांस्टेंट बी को बाहर कर दिए डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस का डी बटे डी एक्स ऑफ सी, क्लियर। आई होप आप लोग अवकलन पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको क्या है बेसिक चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है अवकलन की, डायरेक्ट अवकलन करिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर की अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ए इंटू 2x हो गया, प्लस बी इंटू एक्स का अवकलन क्या है 1 हो जाएगा, प्लस का है डी बटे डी एक्स ऑफ सी, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0। तो क्या मिल गया आपको 2ax, यानी हमको क्या मिल गया डी ए, समझिएगा डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या मिल गया 2ax प्लस का बी गुड़े एक क्या होता है बी तो होगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 है तो इसको 0 में कोई मतलब नहीं, क्लियर। यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपका 2ax प्लस बी। ये तो आपका एक बार अवकलन हो गया। पुनः आपको फिर क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है, ये तो इतना मिल गया, फिर आपको लिखना है इसके नीचे पुनः इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण यानी समीकरण एक इसको डाल दिए, समीकरण एक पुनः समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना लिखेंगे। जैसे ही फिर इतना लिखेंगे तो इसका x के सापेक्ष जब डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे एक बार अवकलन करेंगे, हम अभी बताए हैं आपको डी वाई बाई डी एक्स का एक बार 2 बार अवकलन जब करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, क्लियर।
तो क्या मिल गया आपका d2y/dx2 हो गया। 2ax का अवकलन करें, 2a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा। क्लियर, इंटू 1 क्या मिल गया, यानी 2a बाहर हो जाएगा इंटू 1 प्लस b का अवकलन करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा आपका 2a आ जाएगा। तो d2y/dx2 का मान क्या निकला, 2a निकल गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में एक बार और अवकलन करने के लिए, अभी तो इसमें फिलहाल दिया नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करेंगे, इसका एक बार और फिर लिखेंगे पुनः d2y/dx2 का एक बार फिर से अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा d3y/dx3 इक्वल टू क्या है, ये 2a कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। क्लियर, चलिए, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछता है 5 नंबर में, इस टाइप के क्वेश्चन देगा। अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो 5 नंबर में, नहीं तो छोटा अगर क्वेश्चन देखने को मिला तो 2 नंबर में। लेकिन इस चैप्टर से 5 नंबर के सवाल आने हैं तो फिक्स है। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव करने की, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं। अभी 2018 वाला क्वेश्चन इसके बाद करवाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। क्लियर, चलिए, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस सिद्ध क्या करना है, 1 - x² dy/dx इक्वल टू x dy/dx। क्लियर, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे इसको जानिए। तो हमको आपको कैसे पता चलेगा कि हायर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, 2 बार दिख दिया क्या, dy/dx, यानी हमको इसका अवकलन करना है। तो अवकलन कर दीजिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया है तो लिख दिए। तो अब इसका क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x, यानी क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, तो y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√में 1 - x²। क्लियर, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया। क्लियर, चलिए, यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है, d2y है। क्लियर, यहाँ पर प्रूव करना है तो सुधार करिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखिए। तो पूछा क्या है, यहाँ पर क्या है, d2y पूछा है ना, पूछा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा है 1 - x², और यहाँ पर क्या है dy/dx, और इक्वल टू क्या हमको दिखाना है, x dy/dx, यानी कि हमको क्या है 2 बार अवकलन करना है। क्लियर, तो ये हमको सुधार करना कर लीजिएगा कि क्लियर, क्वेश्चन में सुधार थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर आपको क्या है, dy/dx निकल गया ना, यहाँ dy/dx। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, तो x के सापेक्ष पुनः जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx को अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx ऑफ dy/dx। क्लियर, इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/√में 1 - x², इतना हुआ। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर, अब ये इसका अवकलन करेंगे, यानी dy/dx का एक बार अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ क्या है, हर अंश बटे हर का फार्मूला लग जाएगा। अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, यही होता है ना। ये अंश हो गया एक, और हर क्या हो गया, ये हर हो गया। क्लियर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अंश हर इंटू अंश का अवकलन। तो हर को लिखे हैं जैसे लिख दिया, इंटू d/dx ऑफ अंश का अवकलन, तो अंश का 1 है तो 1 का अवकलन। क्लियर, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश क्या है 1 है तो 1 लिखे, इंटू d/dx ऑफ हर √में 1 - x²। क्लियर, बटे हर का स्क्वायर, बटे √में 1 - x का स्क्वायर। क्लियर, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए 1 का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है। तो यहाँ 0 लिख दिए। अब इसका अवकलन करिए, √में 1 - x² का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कैसे अवकलन करेंगे इसको बता दें, तो 1 - x² के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो 1/2, अवकलन करेंगे तो 1/2, 1 - x² के पावर -1/2 हो जाएगा। इस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा ना, तो ये माइनस का 1/2 होगा तो नीचे आ जाएगा, तो यानी 1/2 √में 1 - x²। फिर हम दोबारा 2x का माइनस का 2x का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर, x के पावर 2 का अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x, और 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 2x बटे √में 1 - x², ये इसका अवकलन पूरा होगा। क्लियर, चलिए, अब 2 से 2 कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, होल स्क्वायर है, यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट से अंडर रूट होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो क्या बचा है आपका, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, और ये अंडर रूट हट गया, तो बचा क्या, 1 बटा अंडर रूट इतना बचा, यानी 1/1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब इसको क्या करिए, इसको यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, बटे है ना, ये तिर्यक गुणा होगा आपस में, इसके बटे एक होता है तो आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ पर देखिएगा 2x हो गया ना, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या है 2x है, सिर्फ 2 घर कैंसिल हुआ है, यानी तो x बाकी है ना, x, तो x यहाँ पर नोट कर दिए। क्लियर, तो x और इतना के 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना का मान क्या निकला है, आप यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर देखिए, एक बार फिर से ऊपर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्या है, 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यानी हम क्या लिख सकते, इसके स्थान पर हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट आई होप नहीं होगा, तो लिख दीजिए, यानी कि हम 1 बटे इसके स्थान पे क्या लिख दिए, इसके स्थान पे हम लिख दिए आपको 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम लिख दिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इंटू एक्स है तो एक्स लिख दिए, और यहाँ पर इतना हो गया। क्लियर, हमको क्या दिखाना, यही तो दिखाना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, तो यही हमको दिखाना था, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्लियर, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए, जो इसी तरह से सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सेम उसी तरह से उसी पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको में इसमें क्या सॉल्व करना है, इसको देखिए, आपको क्या है, यानी क्या है कि टोटल 4 क्वेश्चन ही करवाएंगे, यानी चौथा जो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन 2018 का जो क्वेश्चन है, उसी तरह से उसको भी करवाएंगे। क्लियर, तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो डेफिनेटली इसी टाइप का ही बनना है क्वेश्चन कहीं से और नहीं आएगा। बट ये क्या है, थोड़ा सा चेंजेस अगर करना अगर होगा, तो मान लीजिए 2 बार अवकलन के लिए कह रहा है, तो 1 बार और यानी 3 बार अवकलन करने के लिए बोले, क्वेश्चन बस इसी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। क्लियर, चलिए, तो ये वाई इजिकल टू क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो क्या सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, यानी हमको इतना दिया है। अब यहाँ पर क्या है, आपको कैसे पता चला कि 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि हमको यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिया हुआ है, तो इसलिए हमको दो बार क्या है, अवकलन करना है। क्लियर, तो चलिए अब इसको 2 बार अवकलन कर दीजिए, यानी वाई इक्वल टू दिया है tan इनवर्स एक्स। क्लियर, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। क्लियर, वाई का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, तभी नंबर मिलने वाला है। क्लियर, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शार्ट मत कीजिएगा, तो इसको लिख दीजिएगा। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का जब जैसे ही अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे। क्लियर, क्लियर, इतना हो गया। ये हम आपका समीकरण 1 मान लीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब यहाँ देखिए, इसका पुनः एक बार और अवकलन कर दीजिए, उसी पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए हमको क्लियर हो जाए, ताकि अभी जब 2018 वाला क्वेश्चन करवाएंगे तब तो आपको उसमें थोड़ा सा लेंदी होगा। क्लियर, यानी कि दोबारा अवकलन करें, यानी पुनः अवकलन करने पर। क्लियर, तो अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यानी अंश बटे हर वाला फार्मूला लगा देंगे, हर इंटू अंश का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन यानी डी बटे डी एक्स अपॉन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या है, अंश इंटू हर का अवकलन, अंश 1 है तो 1 लिखेंगे, हर का अवकलन डी बटे डी बटे हर का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ देखिए, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू 0, तो यहाँ 0 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। क्लियर, 1 का 1 ही नोट करेंगे, मान में कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस का एक्स का क्या हो 2x हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर, बटे क्या, हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यानी तिर्यक गुणा जैसे आप करेंगे क्या, अब पहले इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इजक्वल टू माइनस का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए आप,
तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 + x², 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से लॉजिक है। कैसे लॉजिक है, 1 + x² का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x², एक क्वेश्चन में, दूसरे भी क्वेश्चन में 1 + x² लिख सकते हैं। क्लियर, दो बार थे, यानी एक बार का गुणा यहाँ पर लेकर कर दीजिए और एक बार का गुणा इसी तरह से यहाँ पर छोड़ दीजिए। क्लियर, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको क्या करना है उसको समझिए पहले, प्रूव आपको क्या करना है उसको समझिए। प्रूव आपको करना है यहाँ पर 1 + x² d2y/dx2 + 2x dy/dx निकालना है हमको। यहाँ पर dy क्यों हम वहाँ छोड़ें, क्योंकि हमको देखिए dy/dx भी तो लाना है। अगर इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो dy/dx मिलेगा नहीं। तो इसको हम पैटर्न पर लाने के लिए यही थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होता है, किस तरह से हमको इसको सेट करना है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर मतलब दो बार लिख लिए, तो एक बार यहाँ आ गया। क्लियर, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहीं रहने दीजिए। तो 1 + x² d2y/dx2, 1 + x² d2y/dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2x डी, और यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 याद रखिए। समीकरण 1 इक्वल टू क्या मिला था आपको, dy/dx इक्वल टू क्या मिलता है, 1/1 + x², यही समीकरण 1 मिला था ना। तो इसके स्थान पर हम dy/dx लिख दिए, यानी dy/dx और 2x इंटू है इंटू लिख दिए। अब आपका आ गया आंसर क्या है, 1 + x² d2y/dx इज इक्वल टू -2x dy/dx हो गया, और यही माइनस इधर आ जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी 1 + x² d2y/dx2 + 2x dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यही हमको प्रूव कराना था, यही हो गया हेंस प्रूव्ड है। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड है। क्लियर, अब आते हैं 2018 वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, आपको 2018 वाला पेपर भी दिए हैं, टेलीग्राम पर है, अगर आप लोग उसको नहीं देखें देख लीजिए। 2018 और 19 दोनों का दिए हैं, 2018 का भी दे दिए हैं और 2019 का भी दे दिए हैं। क्लियर, तो इन दोनों पेपर को जाकर देख लीजिए। अब एनालिसिस करिए, 2018 में क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं वो भी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में 2000 कुछ में करके आया है। क्लियर, तो क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट था, करवा दिए और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न पे ये भी बेस्ड है, बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर, एक क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, उसके बाद आपको क्या है सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y = a cos log x प्लस y = a cos log x प्लस b sin log x। तो दिखाइए कि x², तो दिखाइए कि क्या दिखाना है आपको, x² d2y/dx2 प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमको दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, यही आपको दिखाना है। क्लियर, तो क्या दिखाना है, x² d2y/dx2 प्लस x इंटू dy/dx प्लस का y इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमको दिखाना है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, इसको यानी यहाँ से देखने से हमको समझ में आ रहा है कि हमको कितने बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन का। क्लियर, उसके बाद हमको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जान लेते हैं कैसे करेंगे। तो यानी हमारा इक्वेशन क्या दिया, y = a cos log x प्लस b sin log x। क्लियर, अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी आप लोग अवकलन के जान ही रहे होंगे क्योंकि वीडियो पढ़े होंगे, अवकलन का पढ़े होंगे। क्लियर, तो देखिए x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर लिख दीजिएगा आपका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो dy/dx, ए कांस्टेंट ये बाहर निकल गया है। अब आपका क्या है, cos x रहता है, जब cos x रहता है तो क्या होता है, अवकलन क्या होता है, sin x होता है। क्लियर, माइनस का sin x होता है। जब cos x का अवकलन करते हैं, cos x का अवकलन क्या होता है, d/dx ऑफ cos x, तो माइनस का sin x होता है। लेकिन x के स्थान पे यहाँ तो लाग है, यानी कि माइनस का लाग x हो गया। फिर हम एगेन क्या है, लाग x का करेंगे, जब हम एगेन लाग x का करेंगे, ये सभी अवकलन के तरीके हैं, आपको पता ही होगा। क्लियर, तो दोबारा हम लाग x का करेंगे तो 1/x, यानी कि इसका अवकलन क्या हो गया, ये तो बाहर है, कांस्टेंट निकल गया, यानी cos log x का जो अवकलन होगा sin log x/x हो जाएगा। क्लियर, प्लस है तो प्लस लगाएं, बी कांस्टेंट बी को बाहर रखेंगे, और साइन log x का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन log x का अवकलन, साइन का अवकलन cos होता है, तो यानी cos log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x होता है, यानी कि 1/x, यानी क्या अवकलन हो गया, cos log x/x हो गया। क्लियर, चलिए अब यहाँ क्या 1/x दोनों कामन है, बाहर कर लीजिए, तो dy/dx 1/x कामन है, निकाल लिए। अब ब्रैकेट में बचा क्या, ब्रैकेट में माइनस का a गुणा कर दिए हैं, इसमें माइनस का a sin log x
प्लस बी कॉस लाग एक्स हो गया। क्लियर। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1, या तो इसको आगे पीछे इसको कर लीजिए, माइनस को बीच में कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स 1/x बी कॉस लाग एक्स माइनस ए साइन लाग एक्स। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्लियर। इसको याद रखिए। आपको क्या याद रखना है, वाई वाला जो समीकरण था उसको मान लीजिए 1 मान लीजिए उसको, और इसको मानिए 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव, यानी दूसरी बार अवकलन करेंगे। अब कैसे दूसरी बार अवकलन करेंगे उसको जानिए। पुनः इसका क्या है, समीकरण 2 है, पुनः समीकरण 2 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो यानी 1/x है। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर क्या है, लगने वाला है। क्लियर। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगाएंगे तो क्या लगेगा, देखिए यहाँ इसको समझिएगा। जैसे इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पद, ये पहला पद, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद होगा। क्लियर। यानी ये फर्स्ट पद, यहाँ सेकंड पद। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग सेम d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन रिमेनिंग सेम d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता है ना। तो इसी पैटर्न पर लगा दीजिए इसको। यानी पहला पद को सेम रखेंगे, यानी d2y/dx टू पहला को 1/x सेम रखेंगे, और इसका अवकलन, तो b cos log x का अवकलन करेंगे। तो b cos log x का क्या होता है, माइनस का साइन log x बटे x हो गया। क्लियर। माइनस है तो माइनस लगाइए, अभी ऊपर बताएं कैसे हुआ है, तो माइनस है तो माइनस लगाएं, और ए साइन log x है ना। तो ए साइन log x कैसे करेंगे, तो ए को क्या है आगे कर लेंगे, कांस्टेंट बार साइन log x, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो यानी कि कॉस log x फिर log x का करते हैं ना हम अवकलन, तो यानी कि कॉस log x का अवकलन क्या होता है, 1/x बटे क्या हो जाएगा इसका अवकलन पूरा, एक कॉस log x बटे x हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, ये तो अभी पहला फंक्शन रिमेनिंग से पहला पद को रखते हैं, दूसरा का अवकलन किए, प्लस दूसरा को रखेंगे, ये टोटल पद को यहाँ पर रख दिए, और क्या है 1/x का अवकलन करिए। 1/x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² मिलेगा। क्लियर। तो 1/x² हो गया। क्लियर। इतना हुआ, इसका अवकलन 1/x² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बटे में क्या x² लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब इसको क्या करिए, अब यहाँ पर देखिए 1/x, यहाँ 1/x यहाँ भी है, दोनों में कॉमन कर दिए तो 1/x² हो गया, और यहाँ पर माइनस का ए माइनस आगे कर दिए, माइनस का b साइन log x और माइनस का a cos log x हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दिए, क्लियर। और यहाँ क्या है, इस जैसे है इसको इस तरह से नोट कर दिए, यानी b cos log x माइनस a साइन log x बटा x²। क्लियर। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी x² मिला है, इसमें भी x² मिला है, तो दोनों क्या है, 2 पद हैं, ये 2 पद हैं, तो इसको क्या करिए, कॉमन कर लिए x²। तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे जब x² कॉमन करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, और इस तरह से ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये x² क्या है, इसमें गुणा कर दीजिए। क्लियर। एक स्टेप डायरेक्ट आप क्या है कि कॉपी में अच्छे से करके आइएगा, बट यहाँ क्या है डायरेक्ट कर दीजिए। क्लियर। यहाँ हम डायरेक्ट करें तो इसका इसमें गुणा हो जाए, यानी x² d2y/dx2 इजक्वल टू क्या हो गया, इजक्वल टू हो गया माइनस का b साइन log x माइनस का a cos log x, इसी तरह से नोट कर दिए, प्लस जैसे है उसे नोट करिए, प्लस b cos log x माइनस a साइन log x। क्लियर। इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी, अभी कैसे लगेंगे उसको देखिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हो गया, यहाँ x² कर दिए। अब यहाँ क्या है, जैसे है इसको इस तरह से नोट कर लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में देखिए, इसको देखिए, पहले इसको देखिए, इन दोनों में माइनस माइनस है, माइनस को कॉमन करेंगे, तो क्या मिलेगा, a cos log x प्लस b साइन log x, दोनों प्लस हो गया, इसको इधर कर दिए, a cos log x प्लस का हो जाएगा b साइन log x हो गया। क्लियर। अब इसको इस पद में देखिए, इस पद में हमको क्या करना है, इसको हमको dy/dx बनाना है। तो कैसे बने, dy/dx, एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, dy/dx क्या है, जो dx है ये 1/x b cos log x माइनस a साइन log x हो गया। क्लियर। यानी हमको क्या करना है, 1/x b cos log x इंटू a साइन log x हमको बनाना है। इतना बना देंगे हम, इतना अगर हम बना दे रहे हैं तो हमको उसके इतने का स्थान पर हम dy/dx निकालेंगे, क्योंकि हमको दिखाना भी है, प्रूव भी करना है dy/dx के पदों में। देखिए यही तो हमको दिखाना है dy/dx के पदों में, इसलिए हम इतना तामझाम कर लेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, इसको हमको इस टाइम में दिखाना है, तो यानी x/x, यानी कि दोनों क्या है, इस वाले सिर्फ पद में
एक्स से गुणा करेंगे, एक्स से भाग देंगे, क्लियर, कट जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट हमको क्या है, अब हमको क्या है, एक्स से जैसे हम डिवाइड कर देंगे, एक्स से गुणा करेंगे और एक्स से डिवाइड जैसे ही कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, इतना पद जो है, इतना पद हमारा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, क्लियर। ऊपर अभी दिखाए हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग निकाले थे 1/x बी कॉस लाग एक्स माइनस ए साइन लाग एक्स, ये निकाले थे। अब इतने के स्थान पर हम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। और मेरा ए वाला जो पद है माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो ये मेरा y मिल गया। यही मेरा क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू दिया है ए कॉस लाग एक्स प्लस बी साइन एक्स, क्लियर। तो यानी हम इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्लियर। तो माइनस का है तो माइनस का y, और माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे ही, और यहाँ पर देखिए x है तो x लिख देंगे, क्लियर। यहाँ पर क्या है, माइनस भी कॉमन करिए क्योंकि जो आपका अवकलन भी आया है तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन कर लीजिए, क्लियर। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्लियर। तो ये क्या मिल जाएगा, ये इतने का स्थान पर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। और जब ये टोटल एक्स वाला जो लिए हैं, ये टोटल जो एक्स का वैल्यू लिए हैं क्या हो गया, ये टोटल जो है एक एक्स तो नीचे वाला निकल गया, सिर्फ यही एक्स तो बचा, तो यही एक्स लिख दिए, क्लियर। और यहाँ पर माइनस जो चेंज किया तब ये वैल्यू मिला है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, क्लियर। तो अब क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा, इतने का स्थान पे क्या हो गया, माइनस का वाई, ये माइनस, और यहाँ पर क्या है, इसको चेंज किए हैं, यानी ए साइन लॉग एक्स, ए साइन वाला प्लस में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए साइन क्या है, प्लस में है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, क्लियर। यहाँ पर हमको देखिए क्या दिखाना क्या है, सभी प्लस में है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं ना, देख लीजिए एक बार। चलिए सभी प्लस में है, क्लियर। तो उसमें क्या है, माइनस को कॉमन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, क्लियर। प्लस माइनस आपको देख लीजिएगा, उसको अवकलन करेंगे जब तो, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्लियर। अब बराबर के इधर पक्षांतर कर लीजिए, बराबर के इधर जैसे यानी लेफ्ट साइड में लाएंगे बराबर की, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये माइनस का एक्स है ना, तो इधर आएगा तो प्लस का वाई, सॉरी माइनस का वाई है तो प्लस का वाई, और माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमको प्रूव भी करना था, ये हमको प्रूव भी करना था, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, क्लियर। तो लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, तो क्या हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड, क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से यानी कि हायर आर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन लगाते हैं उच्च कोटि के अवकलन का, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और भी जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए आप वीडियो, देखिए एग्जाम बहुत कम है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।